अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, जो मैंने चीज़ आपको बतानी है वो ये है कि अगर आपने किसी भी टूल को यूज़ करना है, उसका अगर ट्रायल मिल रहा है आपको, ठीक है, तो उसको लाइफ टाइम किस तरह यूज़ किया जाता है, मैं आपको जो है ना वो उससे पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं, ताकि जिनका आपको जानना लाजमी है। और अच्छा, ये टिक्स वगैरह ना लगाएं और स्टार्ट करते हैं फिर। ओके। सबसे पहला स्टेप ये है कि एक तो ये तरीका है, जो मैं थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूँ ये, कि स्टेप वन ये है कि हम क्या करते हैं, हम सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायल तो हम यूज़ करते हैं, बट हम जो है ना वो सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेते हैं, जो कि लीजिट और ऑथेंटिक तरीका है जो नॉर्मली होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, सबको पता है। स्टेप टू क्या होता है कि आप जब एक जीमेल से किसी भी टूल के फ्री ट्रायल को एक्सेस करते हैं, तो जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, 7 दिन का, 15 दिन का, जितना भी वो टाइम देता है फ्री ट्रायल यूज़ करने के लिए, तो आपको फिर उसके बाद क्या करना होता है, या तो परचेज करना पड़ता है, या फिर आपको एक न्यू जीमेल आईडी चाहिए होती है। अब ये भी जो है ना वो जाहिर है कि अच्छा तरीका है, एक्सेप्टेबल है। आप, आपके पास अगर ज़्यादा आईडीज़ हैं, तो आप जो है ना वो टाइम ख़त्म होने के बाद न्यू आईडी से फ्री ट्रायल फिर से एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे जाहिर है फिर आपके पास कितनी ही आईडीज़ होंगी, जाहिर बात है एक टाइम आएगा कि आपके पास आईडीज़ वगैरह सारी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये दो स्टेप तो होते हैं, अच्छे हैं, ठीक है, लीजिट ऑथेंटिक वे है। अब ये जो तीसरा स्टेप है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये लीजिट नहीं है। ठीक है, हम किसी तरह, आप कह लें कि किसी तरह हम उसको बाईपास कर लेते हैं जीमेल आईडीज को, और फिर एक ही हम जीमेल आईडी को बार बार फ्री ट्रायल उसके ऊपर ही हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा, वो करना कैसे है, इसके आप पहले डिस्क्रिप्शन देख लें कि जीमेल आईडी से हम ना बाईपास करेंगे। ठीक है, और फ्री ट्रायल जो है उसको हम ओवर एंड ओवर अगेन अगेन फ्री ट्रायल एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी है ये मेरे तरफ से मैंने बिल्ड किया है इसको, मतलब रिसर्च वगैरह करके, लेकिन मैंने साथ लिखा भी हुआ है कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करें, बट ये है, हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूं, इसमें कोई नुकसान वगैरह आपका नहीं होगा। ठीक है, मतलब हैकिंग वगैरह इस तरह का कोई मसला नहीं है। ओके। अच्छा, अ, अब करते हैं जी। मिसाल के तौर पे मेरे पास चैट जीपीटी है। स्क्रीन शो हो रही है ना, मुझे ज़रा बता दें, टेक्स्ट मैसेज कर दें। जी हो रही है। ओके, ठीक है। अब चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के मिसल कभी कभार ये होती है, इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री ट्रायल इसका चल रहा होता है, तो मैंने भी एक्सेस किया था, मेरी दूसरी आईडी के ऊपर है वो प्लस वाला। तो अब ये है कि हमने इसके ऊपर पहले साइन अप करना होता है। काइंडली माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ करें यार। थैंक यू। ओके। अच्छा जी, अब ये चैट जीपीटी है, मेरे पास ये एक जीमेल की आईडी पड़ी हुई है, तो मैं इससे अभी करूंगा साइन अप। साइन अप करने के लिए सिंपल आप अपनी गूगल की आईडी यहाँ पे लगाएंगे, जिस तरह ये यहाँ पे एक आईडी है, ये पुरानी लॉनली ट्रैवलर के नाम से। ठीक है, तो ये सिंपल आईडी हम लगाएंगे, साइन अप करेंगे और फ्री ट्रायल एक्सेस कर लेंगे। ओके हो गया। मैं आपके सामने इसको पहले करके दिखा रहे, तो बल्कि ये लॉगिन होगी क्योंकि इसके ऊपर पहले बना हुआ है। ठीक है, तो जस्ट आपको मतलब दिखाना चाह रहा हूँ कि ये न्यू नहीं है, इसके ऊपर पहले चैट जीपीटी की आईडी बनी हुई है, चैट्स वगैरह हो चुकी हुई हैं। अच्छा, लग गई, लॉगिन हो गई। अब इसी आईडी को हम यूज़ करेंगे एक एज अ न्यू आईडी। ठीक है, मतलब जीमेल, इसको हम एक न्यू जीमेल बनाएंगे और यूज़ हम यही करेंगे। साइन अप के बटन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी लिखनी है, ये वही आईडी है जीमेल। इसके आगे आपने क्या करना है, ये प्लस का आइकन और 1 लिख देना है। ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको, जूम कर दूं जरा। इस तरह आपकी आईडी होगी पहले। ठीक है, यहाँ तक आईडी है, आपने प्लस का आगे डालना है और आगे लिख देना है 1, +1@gmail.com। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो टूल है या ये जो एल्गोरिदम चलता है इस सिस्टम्स का, ये इसको न्यू जीमेल आईडी ही कंसीडर करेंगे। अब मैं इसके ऊपर अगर कंटिन्यू करूंगा ना,
तो ये मुझे ओटीपी भेजेगा। और ओटीपी क्यों भेजेगा, क्यों? क्योंकि ये न्यू आईडी है। ये देख रहे हैं। और ये ओटीपी कहाँ आएगा, अब ये भी बात है। ये ओटीपी आपकी उसी मेल के ऊपर आएगा। ठीक है। ये मेल है जीमेल, ये मैंने मेल बॉक्स ओपन किया हुआ है। तो इसके ऊपर ही मुझे वो ओटीपी कोड आएगा। ठीक है। अब एक तो मैंने आपको बता, ये आ गया कोड। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके इसको एज न्यू आईडी मैं चैट जीपीटी के ऊपर आ जाऊंगा, फुल नेम डालूंगा, एज डालूंगा वगैरह वगैरह, और फिनिश अकाउंट क्रिएशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मेरी एज है 21, नाम है अहमद, और मैं अब अकाउंट अपना क्रिएट कर लेता हूँ। देख रहे हैं। अब यही आईडी है जिसके ऊपर पहले अकाउंट बना हुआ था, और यही आईडी को मैंने एज अ न्यू आईडी बना के यहाँ पे चैट जी के ऊपर एक्सेस कर लिया। ठीक है। तो ये तरीका। अच्छा, एक और चीज है, ये तो आपने कर लिया एक मरतबा, +1 लिखा, और आपकी ये आईडी वही जीमेल जो है वो एज अ न्यू जीमेल कंसिडर करेगा चैट जीपीटी। अब ये है कि जाहिर बात है, आपकी ये जो जीमेल आईडी है ये +1 वाली, ये भी, इसके ऊपर भी आपका फ्री ट्रायल एक्सपायर हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने लॉग आउट करके, काइंडली ये ना करें यार, ये क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव करें, ये जिसने भी किया है, इसमें डिस्ट्रैक्शन हो रही है यार। अच्छा, साइन अप के बटन पे आपने क्लिक करना है जब आपका फ्री ट्रायल खत्म हो जाएगा। आपने वापस यहीं पे आना है। आपने वही आईडी के आगे पहले क्या लिखा था, +1, अब आपने कर देना +2। ठीक है। अब जैसे आप +2 करेंगे ना, ये आपकी फिर से न्यू आईडी ही कंसिडर हो। इसी तरह आप +3, +4, +5 एंड सो ऑन आप करते रहते हैं, और आपका जो है ना वो हर आईडी आपकी न्यू ही कंसिडर होती है। ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, खाली चैट जीपीटी के ऊपर नहीं है, ये आप किसी भी टूल के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं ये चीज़। ठीक है। तो ये जी स्ट्रेटजी थी, किस तरह आप करना किसी भी टूल को लाइफ टाइम उसका फ्री ट्रायल कैसे आप एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है। हाँ, ये है कि जब आप इसको एक्सेस करेंगे और उसके ऊपर आपने अपना बैंक का कार्ड यूज करना होता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो कार्ड यूज करें जिसके अंदर आपका बैलेंस वगैरह नहीं है, जिस बैंक के अंदर कोई भी पैसे वगैरह नहीं पड़े हुए। ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजी थी। अच्छा, ये मैंने जस्ट इसीलिए, सर, मे आई आस्क अ क्वेश्चन? जस्ट 1 सेकंड मैं आपको बता गुड। वर्ड देता हूँ, फिर आप पूछ लेना जो आपने पूछना। अच्छा, ये क्लास मैंने रखी हुई है, ये जस्ट इसीलिए मैंने नहीं रखी हुई कि हम जो है ना वो किस तरह बाईपास करते हैं किसी भी टूल की फ्री ट्रायल को। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ग्रुप में बताया भी था कि आप जो है ना वो ई कॉमर्स के बारे में, शॉपिफाई, मेटा एड्स जो रन कर रहे हैं, जिनको सेल नहीं आ रही, जिनके एड अकाउंट में मसला आ रहा है, उसमें मतलब कुछ कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये क्लास मैंने 40 मिनट रखी रखी हुई है, और इसमें तकरीबन मुझे 15 मिनट हो गए हैं। अभी आपके पास 25 मिनट बाकी हैं। तो एक एक क्वेश्चन है, जिसने भी पूछना है जल्दी जल्दी पूछ ले। अपना हैंड रेस पहले करें, हैंड रेस कर लें, मैं फिर आपको गो हेड देता हूँ, जो आपने पूछना हो पूछ लेना। अच्छा हाँ, जो जहाँ प्रोफाइल क्रिएट होती है ना, जिस तरह ये पूछ रहे हैं क्या नाम है ना इनका, मजर, ये जब जहाँ प्रोफाइल यूज होगी वहाँ प्रोफाइल आप सिंगल ही जीमेल आईडी के ऊपर एक्सेस कर, क्यों, वहाँ पे आपका यूजर नेम क्रिएट होता है। ठीक है। तो यूजर नेम तो दूसरे टूल्स के ऊपर भी क्रिएट होता है, बट ये है कि टूल के ऊपर हम इस इन चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है। फेसबुक के ऊपर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, इंस्टा के ऊपर आप ये चीज़ नहीं कर सकते। बट ये है कि अगर आप फेसबुक को इंस्टा के ऊपर नहीं कर सकते, और तो आपका मतलब अब ये तो नहीं ना बनता कि फ़ायदा क्या हुआ हमें क्लास लेने का। ये फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको, आपका कोई भी मतलब पेड टूल है जिसकी सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो फ्री ट्रायल देते हैं, तो आप उसके फ्री ट्रायल को इस तरह जितनी देर उनका है वो एक्सेस कर पाएंगे। जी खान, आप पूछे क्या पूछना है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम इस तरह एक न्यू जीमेल क्रिएट करेंगे देन हमें उस पर ट्रायल लेने के लिए कार्ड यूज करना पड़ेगा जी अगेंस्ट। बिल्कुल करना पड़ेगा। आपने जो पहली तो इससे आईडी, जो आपकी पहली आईडी जी जी। होगी, उसको आपने टाइम अपना सेट कर देना कि हाँ मैंने कब इसको लगाया कार्ड को, और कब तक मुझे फ्री ट्रायल मिलेगा। आपने लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले अपना कार्ड रिमूव करना है, और आपने न्यू आईडी बनाकर इसी तरह +1 +2 बनाकर आपने न्यू कार्ड अटैच कर देना है। ओके जजाकल्ला। और सर एक सेकंड क्वेश्चन था कि कैनवा पे ना अगर हम जीमेल के अलावा कोई और मेल यूज करते हैं, टैब मेल या परमानेंट भी मेल यूज कर लें,
देन भी वो अप्रूव नहीं करता, वो सिर्फ जीमेल मोस्टली अप्रूव करता है। तो उस पर ये आपने ट्राई किया, ये वर्क करता? मैंने ट्राई नहीं किया, बट ये है कि मोस्टली सब टूल के ऊपर ये अप्लाई हो जाता है। ओके, जजाकल्ला। जी, और किसी ने पूछना है तो हैंड रेज कर ले, मैं आपको को हेड देता हूँ। सर जी, वो आपसे एक क्वेश्चन ये था, जैसे मेरा नया वे का अकाउंट है, उसका वो ओके, डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो ठीक है। उसे मैं अगर मैं लगाऊं तो वो वर्क करेगा? वो बेशक लगा रहे। ज़रा दोबारा बताएं, क्या पूछा आपने? मैं बोल रहा हूँ, मेरा नया पे का ना डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो उसमें ना 5 दफा ना ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गई है ओके। और वो ब्लॉक हो गया है। हम्म। तो अब वो तो वैसे मांग रहे होते हैं 30-40 हजार रुपए, जो मैंने स्पेंड नहीं किए वो कह रहे हैं वो डालें तो फिर अनब्लॉक होगा। हाँ तो वो हाँ तो मैं करने वाला नहीं हूँ। अगर वो वाली कार्ड की डिटेल मैं इधर डालूं चैट जीपीटी के अंदर, हाँ वो हाँ। काम करेगी या नहीं? अच्छा, डिसेबल हुआ है फेसबुक के ऊपर, आपका बैंक डिसेबल नहीं हुआ, ना ही आपका बैंक ब्लॉक हुआ। बैंक आपका कहीं भी यूज हो सकता है। बट हाँ, हाँ, एक और डेबिट चीज़ है, अगर डेबिट आप कार्ड अपने, हुआ है। मैं बताता हूँ, अगर आप अपने बैंक में पैसे रखते हैं और मेटा जो है वो डिटेक्ट करता रहता है, मंथ बाय मंथ डिटेक्ट करता रहता है, अगर उसकी अमाउंट आपके बैंक में से मिलती है तो वो आपके पैसे कट कर लेगा। लेकिन हाँ, आप जब तक उसको पे नहीं करेंगे उसकी फीस मेटा की, आपका वहां से आपका डेबिट कार्ड जो है रिमूव नहीं हो सकता। अब ये आपने जो बताया है, ये मतलब कि कोई भी एआई है, हर एक में मतलब कि ये चीज टिक वर्क कर सकती है, फ्री जी ट्रायल बिल्कुल, ले? आप किसी का भी ट्रायल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा खकान, आपने दोबारा हैंड रेस किया हुआ, मैंने बताया था एक एक क्वेश्चन पूछ लें, स्टूडेंट ज़रा और भी होते हैं तो टाइम कम है। सर सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन था अगर टाइम है तो। जी जी, पूछें। सर मैं ना ड्रॉप शिपिंग में मेरा इंटरेस्ट है, तो इसका आपको कोई रोड मैप प्रोवाइड कर सकते हैं? ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई मेरा आपके पास? जो फ्री कोर्स है उसमें सारा रोड मैप पड़ा हुआ है। वो कहाँ मिलेगा कोर्स? मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है ना? जी जी। मैं आपको इंटायर स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी मेरी ठीक आपको है। इंटायर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी सर। ओके। ओके। तो चैनल के ऊपर आए, प्ले लिस्ट के सेक्शन में आए, और जी। ये आप कोर्स कंप्लीट कर लें, ये पूरा कोर्स पड़ा हुआ 25 क्लासेस का। और ठीक अगर हो गया, आपने जाकल स्पेशली सर मेटा जी। एड्स सीखना है तो ये मेटा एड्स का स्पेशली कोर्स है, स्पेसिफिक करके मैंने बनाया हुआ है। और पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स ठीक। ये है। ये कोर्स ओके। अनकम्प्लीट है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जाकल्ला। जी, होम टीवी, पूछे क्या पूछना है? जी सर, मैंने पूछना था, जो मेटा पे हम एड स्पेंडिंग के लिए जो कार्ड लगाते हैं, जी जी। उसके लिए बेस्ट कार्ड कौन सा है? क्योंकि इस वक्त मैं तकरीबन मशीद का कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, और अ, वो तकरीबन कोई समझें कोई 50-60% चार्ज दे रहा है, टैक्स। जी जी, ऐसी है। अच्छा, आप जो मेटा के लिए या कोई भी आप टूल यूज़ करते हैं और आपने उसको पेमेंट करनी है, तो उसके लिए आप रेडोट पे यूज़ कर सकते हैं। रेडोट पे को यूज़ करने का तरीका मेरी एक यहाँ पे वीडियो है, मेरे चैनल के ऊपर ही है, सेव टेक्स के नाम से, ये है। ठीक है, ये आप देख लेना इसमें, बल्कि ये कनेक्ट पिक्सल है, ये है सेव टेक्स के नाम से, सॉरी। इसमें डायरेक्ट पे को किस तरह बनाते हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप बाइनांस से डायरेक्ट पे में डॉलर जो है वो ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी, वो वहाँ पे ये है कि मोस्टली आपको 280 रुपये का मार्केट में डॉलर मिलता है। बाइनांस से आपको 290 रुपये का, 292 रुपये का, 93 रुपये का एक डॉलर मिलता है। तो इसमें आपका तकरीबन वहाँ से सारा टैक्स कट कटा के तकरीबन 3-4% पे आ जाता है सारा। ठीक है, तो रेडोट पे से आप जहाँ भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो जितनी आपकी ट्रांजैक्शन होती है वो उतनी ही पे होती है। अगर आपकी करेंसी सेम है, डॉलर्स में आप पे कर रहे हैं और डॉलर से ही पे कर रहे हैं। ठीक है। लाइक पाकिस्तानी करेंसी है, तो जी, लाइक वीवो, पूछे, क्या पूछना है आपने? वो टैक्स। आप आपने रियल नाम रखा नहीं हुआ तो मैं आपको कैसे बुलाऊं? वीवो, आपने हैंड रेस किया हुआ है। और किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस करे। जी दानिश भाई। अरे भाई, ये दूसरी बार मैं पूछ रहा हूँ यार, मैं ना सर जी इधर आ रहा हूँ प्लान पे। एक फ्री वाला आ रहा है, एक ग्रो, एक प्लस। इधर फ्री ट्रायल वाला तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। तो आपके चैट आईडी पे जीपीटी। फ्री ट्रायल अवेलेबल नहीं होगा। ये आप मेरी प्रोफाइल आपको नजर आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना अभी? हम्म। हाँ, ये मेरा चैट जीपीटी है ठीक हो जो गया। मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। तो
अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, मुझे इन्होंने फ्री ट्रायल को है ना वो ऑफर किया था, क्योंकि मैं मतलब परचेज करते रहता हूँ ना, तो इन्होंने मुझे फ्री फ्री ट्रायल जो है वो ऑफर किया था, तो मैंने एक्सेस किया था। ये अभी मेरा देख रहे हैं, ये फ्री ट्रायल ही है। नहीं, फिर न्यू जीमेल पे तो फ्री ट्रायल हमें देंगे ही नहीं। अ, हाँ यही है, जब आपको जिस भी मतलब कभी कभार होता है कि ऑफर कर रहा होता है, ये कुछ टाइम पहले चैट जीपीटी ऑफर कर रहा था फ्री ट्रायल, तकरीबन सब आईडीज के ऊपर सबको ऑफर कर रहा था। तो एक्सेस करने के हाँ। लिए फिर जाहिर बात है ध्यान रखना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर का ट्रायल किस टाइम फ्री हो रहा है। अच्छा, ये मुझे भी ना प्लस वाला एक आईडी पे जिसमें मैं बहुत यूज करता हूँ, हम्म। वो हो रहा है 50 रुपीज फॉर फर्स्ट मंथ। हम्म। अच्छा, ये सीन होता है। जी ऐसे होता है। अब इसका मैंने ये फ्री ट्रायल एक्सेस किया हुआ है, तो मैंने अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने अपने टास्क मैनेजर में, मतलब अपने जो मेरे टास्क होते हैं उन्होंने मैंने टाइम लो लगा है। 16 डेट को मैंने एक्सेस किया था, आज कितनी हो गई है, 8 हो गई हम्म, है, इस 16 को भी ये हम्म, एक्सपायर हो रहा है। मैंने हम्म, आज 8 है, 10 तारीख का टाइम लगा के मैंने लगा दिया हुआ है, और मुझे रिमाइंड आ जाएगा कि 10 तारीख को मैंने इसको इसमें से कार्ड को रिमूव करना है, तो मैं कर दूंगा। ठीक है। तो अच्छा, ये ये चीज़ है। थोड़ा सा कहाँ से करते हैं इधर क्या चीज़? कार्ड रिमूव? कार्ड रिमूव कैसे करते हैं? हाँ। यहाँ पे बिल्डिंग का सेक्शन होगा। अच्छा, समझ लगी, सेटिंग में जाके आगे हो जैसे आप जाएगा। परचेज करते हैं ना, परचेज करने के लिए कार्ड चाहिए होता है। तो ओ सॉरी, समझ गए। तो आप अपना कार्ड जो है वो हेल्प विद बिलिंग, या फिर यहाँ पे बिलिंग का स्पेशली सेक्शन होगा, आप वहाँ से रिमूव कर सकेंगे। ठीक हो गया, शुक्रिया। आई थिंक सेटिंग में होगा या प्रोफाइल में होगा। वो तो बंदा मिल मिल जाता है। अच्छा, ये और आपने यही मैसेज किया हुआ था टेक्स्ट? ओके है। जी, हाँ जी। इसके अलावा मैंने ना एक मतलब कि फेसबुक पे ना जी टेस्टिंग के जी। लिए एक ऐड रन की। ठीक है। वो तो इधर डिलीवरी पे एक्टिव दिखा रहा है। ओके। मैंने की हुई है तकरीबन 4 बजे की, ठीक है। मगर स्पेंडिंग अभी तक इधर जीरो दिखा रहा है, इम्प्रेशन सारा कुछ जीरो। ओके, मैं ये आपका कैसे? ये क्वेश्चन भी क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे ये स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारी कैंपेन एक्टिव हो गई है, स्पेंडिंग नहीं कर रही है, हमारी कैंपेन जो है वो रिव्यू में है, वगैरह वगैरह। अच्छा, जब आप अपने न्यू ऐड अकाउंट के ऊपर ऐड रन करते हैं ना, तो हम्म, आपकी कैंपेन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो कैंपेन होती है वो जब आप एक्टिव करते हैं तो उसको उसके 4 फेसेस होते हैं। सबसे पहला फेस होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का फेज हम्म, 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है रिव्यू का फेज। वो बाज़-औक़ात घंटा भी ले लेता है, बाज़-औक़ात 2 घंटे भी ले लेता है। ठीक है। और बाज़-औक़ात जो है ना वो 24 आवर्स भी ले लेता है। उसके बाद आता है प्रीपेयरिंग का मोड। ठीक है। प्रीपेयरिंग तब आता है जब आपका ऐड रिव्यू में पास हो जाता है। ठीक ठीक। है। प्रीपेयरिंग में भी आपका 2-3 घंटे या फिर 24 आवर लग सकते हैं। मतलब आप कह लें कि 24 आवर के अंदर अंदर आपकी कैंपेन एक्टिव हो जाती है। प्रोसेसिंग एक्टिव से हो रिव्यू, जाती रिव्यू से प्रीपेयरिंग, प्रीपेयरिंग से एक्टिव। है। एक्टिव जब वो हो पहले जाती है। टिकटॉक पे लगाता रहा था ना, हाँ मैंने हाँ। कहा उधर तो 10 मिनट भी हो जाता था, वो इधर तो टिकटॉक इतनी का रात। सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसका और हिसाब है। अच्छा अच्छा। हाँ तो जब, अच्छा उसके बाद आप जब भी न्यू एड अकाउंट के ऊपर कैंपेन रन करते हैं ना, तो चूंकि न्यू होता है तो न्यू के ऊपर जल्दी स्पेंडिंग स्टार्ट नहीं होती, तो उसको आपने 2 दिन 3 दिन का टाइम देना होता है। तो आपकी जो डेली स्पेंडिंग होती है वो ऐसा ऐसा स्टार्ट हो जाती है। जब आप उसके ऊपर हम्म, स्पेंडिंग वगैरह करने लग जाते हैं, तो फिर जैसे ही आप न्यू कैंपेन बनाएंगे तो वो आपकी उसी टाइम एक्टिव हो जाती है, स्पेंडिंग करने लग जाती है। जी यासर अली बट पूछें, क्या पूछना है? जी अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं, खैरियत है? जी शुक्र अल्लाह का। सर जी मैंने पूछना था, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखने लगा हूँ जी जी। फिजिकली। जी जी। तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग बेस्ट है कि ईमेल मार्केटिंग? अ, स- मुझसे पूछे तो मैंने ईमेल मार्केटिंग अभी तक की नहीं है, ना ही सीखी है ना की है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर सकते हैं। और अगर आपने किसी को बेहतरीन। पैसे दे के सीखना है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी पैसे दें। बेसिक बेसिक नहीं चीज़ें अभी होती वो, हैं। जी 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 पूछें। जी। नहीं मैंने कह रहा हूँ अभी एडमिशन तो नहीं करवाया, लेकिन हम्म। बात की है किसी से। हाँ, फ़ायदा भी इनके नहीं। वो, आप क्या कहते हैं, ना करूँ फ़ायदा नहीं है उधर ना, से? यूट्यूब के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है। वो तो आपकी वीडियो देख के मैं सीख रहा हूँ, हम्म। कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा फिर। हाँ मोबाइल ये, पे कर रहा हूँ मैं अच्छा, सर। मैं बताता जी। नहीं हूँ बार घर बार। वाले कह रहे हैं फिजिकली कर लो जरा, अच्छा यानी कि आपको सही समझ लग जाएगी। इस पे इससे भी अच्छा, लगती है। उससे अच्छा पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप, ये जो कोर्स है ना, मैं बार बार बताता नहीं हूँ, ये कोर्स का मैं 20,000 50,000 भी चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता है, मैंने ये चीज़ बनाई हुई है।
और ये वही चीज़ है लोग हम्म। जो 50,000 लेके सिखाते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं ना, आप ये कोर्स देख लें और साथ मेरी हम्म। मेंटोरशिप ज्वाइन कर लें। उसकी 4500 फीस है। 2 मंथ के लिए आपको लाइव सपोर्ट मिलती है, जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं। इस तरह आप और मैं होंगे, आपको कोई भी इशू आप पूछ सकते हैं। आप इस तरह कर सकते बेहतरीन। हैं। वो किस तरह होगी मेंटोरशिप, किस तरह परचेज करनी? मेंटोरशिप आप मुझे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करना, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा। जी ठीक है, शुक्रिया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नुमान भाई पूछ रहे हैं, अहमद भाई जीमेल जो लगानी है उसका जो कार्ड कोड आएगा वो सिंपल जीमेल में ही आएगा या कहीं और मेरे से मिस हो गया? अच्छा नुमान भाई, है तो नुमान भाई मेरे वाले नुमान भाई हैं। वॉइस माइक ओपन करें ज़रा। तो भाई इधर ना शोर बहुत ज्यादा है, तो मेरे से ओके ठीक है, मैं बता देता हूँ। अ, जे मैंने ना बता दिया हुआ है जो ना पिछले अभी स्टार्ट में। हाँ, आपकी जब आप यूज़ करते हैं जीमेल को +1 2 3 लगाकर, तो आपकी उसी जीमेल आईडी के ऊपर जो है ना वो कोड आता है। तो ये मैंने सारी चीज़ों को देख के ही जो है ना वो ये सारी आपको बताई है कि आपको मसला ना हो। ठीक है। और किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, अभी 10 मिनट हैं। हैंड रेस करें, मैं आपको जो है ना वो गो हेड देता हूँ। नो प्रॉब्लम। खकान भाई फिर से पूछ रहे हैं, सर आप टिकटॉक ऑटोमेशन या यूट्यूब ऑटोमेशन पर वर्क कर रहे हैं? नहीं जी, मैं किसी भी ऑटोमेशन पे वर्क नहीं कर रहा। हाँ, टिकटॉक एड्स का कोर्स जो है ना वो अभी मेरी रिसर्च चल रही है। अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे यार इतनी देर हो गई है टिकटॉक ऐड का कोर्स आ नहीं रहा। तो एक सिस्टम को समझने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, ये 1 2 हफ्ते की गेम नहीं होती। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। एक्सपर्ट उसी को कहते हैं जो रिसर्च अपनी करके अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ही आगे लोगों को बताए चीज़ें। आमीन जी आमीन। अच्छा, पूछ रहे हैं सर गूगल फ्लो वियो का इस तरह फ्री ट्रायल ले सकते हैं? एग्जैक्टली ले सकते हैं। मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है। ठीक है, आप ट्राई कर लें। और किसी दोस्त ने किसी स्टूडेंट भाई ने पूछना है तो पूछ ले कुछ। मैं अभी अवेलेबल हूँ, क्योंकि मैं फ्री वाले ग्रुप में जो है ना वो नहीं रखता ये मीटिंग वगैरह। जो मेंटोरशिप वाले मेरे स्टूडेंट होते हैं उनके साथ मैं मीटिंग्स वगैरह करता रहता हूँ। ठीक है जी मेरा दानिश भाई। आपसे बस यही क्वेश्चन था सर जी। मैंने ना ये समझ लें कि फिजिकल क्लासेस भी ली हैं, वो ना पैसे सारे ज़ाया हो गए समझ लें। बाद हम्म में आपका भी कोर्स देखा है, एचबीएस सर्विसेज वगैरह का भी कोर्स देखा है, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है। बताऊँ हम्म। अभी किधर आगे फंस रहा हूँ? ये जी। जब मैं मेटा पे आके ना टिकटॉक पे एक तो ऐड लगाता हूँ, अब मेटा पे आया हूँ तो हम्म। सारा गोलमाल आज हो गया था सारा का सारा। मैंने फिर एक अकाउंट फेसबुक का डिलीट किया, अगेन उसकी बिजनेस प्रोफाइल बनाई, जो भी सीन वगैरह था। हम्म। मतलब कि कंसेप्ट सारा क्लियर, मगर वो जब करने जाता हूँ सारा गोलमाल हो जाता है। इस चीज को किस तरह बंदा करे? आप किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करें, फिर नहीं होगा। टिकटॉक को तो मैंने ठुड्डा करा दिया, वो बकवास चीज है। आप मुझे पहले अपना गोल बता दें, आप करना क्या चाहते हैं? क्योंकि मैं मुझे तो बहुत सारे पूछते हैं लेकिन उनका अपना फोकस ही किसी जगह टिकता नहीं है। तो ये भी कंफ्यूजन होती है। अभी आप क्या मैं करना तो चाह रहे हैं? मैं मेन चीज यही चाह रहा हूँ कि परफेक्ट तरीके से, अगर जो भी अगर मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मैंने एक दोस्त के लिए ना ऐसे ही जिसके के लिए वो ऐड वगैरह लगाई, उसकी हम्म उसके पास एक कोर्स वगैरह थे, हम्म वो उसने सेल करने थे उसके लिए। तो हम्म वो इंगेजमेंट में जाके सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उधर इतनी इतनी ऑप्शन आ रहे होते हैं। जैसे पुरानी वीडियोस देखते हैं उधर कोई और वो मेटा के ऑप्शन आ रहे होते हैं, हाँ हाँ। और इधर देखो इधर कोई और आ रहे तो होते हैं। आप अपनी तो रिसर्च को इम्प्रूव करें ना। रिसर्च मैंने अपनी हर कोर्स की वीडियो में भी, तकरीबन मैंने हर कोर्स में बताया हुआ कि रिसर्च जो है ना वो आपकी इम्पोर्टेंट है। इस एआई के इरा में इतने सारे टूल हैं, इतनी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं, इतने काम इजी हो गए हुए हैं, लेकिन अब फिर भी बंदे को समझ ना आए तो मुझे नहीं वो बंदा समझ आता। अब यार, अब मेरी बात सुने, मैं मुझे वो बात तो नहीं याद आ रही। एक समझ लो एक प्रॉब्लम में मैं फंस गया। मैं ये वाला बटन को क्लिक करूँ ना करूँ, चैट जीपीटी से पूछा, जेमिनी से पूछा, मेटा का जो खुद का एआई ना हाँ ऐड हाँ। लगाते वक्त वो आ जाता है, उससे पूछा, तीनों का आंसर डिफरेंस था।
वो कह रहा था, एक कह रहा था करो 3 ऑप्शन दे, कह रहा था नहीं इसको करो। मैंने कहा भैंस की वो छोड़ो। आप मैंने किया बात ही नहीं सुने ना, फिर। आपने कोई भी कोर्स वगैरह करना है यूट्यूब के ऊपर, आपको सही मिल नहीं रहा, पुराना मिल रहा है, सिंपल आप आए यहाँ पे लिखें जी फेसबुक एड्स कोर्स, यहाँ पे बहुत सारे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सोहेब भाई भी नज़र आ गए हैं। ठीक है, और ये सामिया भी है। उसके बाद अपने एचबीएस सर्विस वाले भी हैं, अपने उमर तस्कीर भाई भी हैं, अब्दुल्ला भाई भी हैं। उसके बाद काफ़ी सारे हैं। अब ठीक है, एक और चीज़ है, आपको नज़र आ रहा है इनके साथ 1 मंथ पुराना, हम्म। 4 दिन पुराना, 5 दिन पुराना। अब आपको मतलब मसला आ रहा होगा कि हाँ मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं, पुराने नज़र आते हैं, ठीक है, लेटेस्ट नहीं होते। मैं तो सिंपल आप गलती आए, यही कर रहा था, पुराना देख रहा था मैं तो बार फिल्टर में बार। आए। ये जो फिल्टर है ना यूट्यूब का, हम्म। बहुत सारे सेक्शन होते हैं ना, ये देखें फिल्टर है। फिल्टर में आके आप यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन सेट करते हैं दिस मंथ, और इस मंथ में जो जो वीडियो अपलोडेड होंगी वो आपको सामने आ जाएगी। ये सारी इस मंथ अपलोड हुई हैं, 7 दिन पहले, 1 मंथ पहले, 2 वीक पहले, 1 दिन पहले। तो आप इनको देख लें, ये बंदा भी अच्छा है। ठीक है, जरा खान भाई, ठीक हो गया। इस तरह आप सर्च कर लें। बट ये है कि हाँ, चीज़ों को देखना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर चीज़ों को छोड़ नहीं देते। आप अगर किसी लेवल पर जाते हैं तो आप इसीलिए जाते हैं, आपने कुछ ना कुछ सीखा होता है। ठीक है, हम्म। समझ गया बात, शुक्रिया। और किसी का क्वेश्चन? सर मेरा 100K बजट है, क्या सक्सेसफुल स्टार्टअप ले सकता हूँ? ले सकते हैं, अगर आप सब कुछ खुद खुद कर सकेंगे। आप एड्स को अगर खुद हैंडल करते हैं, आप अपना स्टोर खुद हैंडल करते हैं, वगैरह वगैरह। सर एक कार्ड मैक्स कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, एंड ज़्यादा बार यूज़ करने से अकाउंट ब्लॉक तो नहीं होगा? एक जीमेल आईडी के हम एक जीमेल आईडी को मतलब हम एक ही अकाउंट कंसिडर करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि ये सारे टूल खुद ऑफर करते हैं कि आप जो है ना वो, अगर आपको फ्री ट्रायल आपने लिया है, आपको नहीं समझ आया तो आप अपना कार्ड रिमूव कर दें। तो वो क्यों ऑप्शन देते हैं, फ्री ट्रायल का ही ऑप्शन क्यों देते हैं? ताकि हम फ्री में उसको टेस्ट कर सके। तो ये चीज़ है, कोई मसला नहीं होता है, जितनी बार मर्जी यूज़ कर सके। मज़र भी पूछ रहे हैं, सर आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या एक्सपीरियंस है अगर हम आपसे मेंटोरशिप बाय करते हैं? अगर आपने अभी भी मेरा एक्सपीरियंस ही देखना है तो यार मुझे भी हंसी आ रही है। आप मेरी वीडियोस देख लें, अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं जो है ना वो आपको गाइड कर सकता हूँ, तो आप मेरी मेंटोरशिप ले लें, अदरवाइज कोई फोर्समेंट नहीं है। अच्छा, मैं सब कुछ खुद हैंडल करता हूँ, और मैंने 1 ईयर लर्निंग के है, और अब प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। लर्निंग मैटर नहीं करती, प्रैक्टिकल मैटर करता है। एक कोर्स को आप 10 मरतबा देख लें, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं करेंगे। ये यहाँ पे नुमान भाई हैं, शायद अभी चले गए हैं, कि हैं यहाँ पे, शायद चले गए हैं। उनके मैंने डे 1 से बताया प्रैक्टिकल करें, जैसे जैसे कोर्स देखते हैं वैसे वैसे क्लास को प्रैक्टिकल करें। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, 5 मिनट हैं। अब ये फ्लो है, ये तो जी गूगल पे साइन इन हो रहा है। जी जी। इस इसकी तो फिर वो इधर आके ट्रिक फेल होगी। क्या मतलब? मतलब कि जो फ्लो है ना, फ्लो एआई, जी जी। ये मतलब कि जैसे मेल पे आपने बोला कि पासवर्ड वगैरह कोड वगैरह आएगा, आप मेल डालें +1 डाल जी के। जी। तो इस तरह नहीं ये लॉगिन होता, ये ओनली ना साइन इन गूगल के थ्रू लॉगिन हो रहा होता है। मतलब इसमें बाय मैनुअली लिखने का ऑप्शन नहीं है ना? हम्म। और जहाँ ये मैनुअल वैसे लिखने। आपने जी ट्रिक जी। ट्राई की है कि आप, एक मिसाल दे रहा हूँ, जी जी। danish@gmail.com मेरी मेल है, मैंने ब्राउजर पे लैपटॉप पे कर ली ओपन। जी। अब +1 डाल के दूसरे ब्राउजर में ये जीमेल लॉगिन कर सकता हूँ या नहीं? अब मैं ना आपको एक चीज़ पहले क्लियर मैंने की थी कि ये जो होते हैं ना, ये आप कह लें कि छोटे छोटे हैक सिस्टम होते हैं, मतलब बाईपास करने का तरीका। तो हम पाकिस्तानी हैं, हम पे तो कर नहीं सकते, हमारे नेचर में, हमारे खून में है कि हम किसी चीज़ को पेयर नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर बात है, हमें कोई चीज़ अगर मिलती है, जिस तरह अभी मैंने ये चीज़ आपको बताई है, तो ऑफ कोर्स हम इसको बहुत तरीक़ों से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मेरा काम था आपको बताना। मैंने आपको जो है ना ये भी साथ बता दिया कि ये जो तरीका है ये ऑथेंटिक नहीं है, अच्छा नहीं है, बट ये है कि इसका नुकसान भी नहीं है। ठीक है, नुकसान भी नहीं। तो ये अप टू यू है, आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं। ये भी बात आपने खुद वो ट्राई करना है, आपको जो है ना वो नहीं हो आपका काम है रहा। आपके लिए।
ट्राई किया, नहीं हो रहा। और सर मुझे अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं खुद को इम्प्रूव करता हूँ। मैं समझा नहीं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मेरा एक आपसे लास्ट क्वेश्चन था। पूछे। तो मुझे बस एक मिसाल दे रहा हूँ कि क्लास अगर चाहिए हो तो उसमें आप बस जस्ट ये गाइडेंस वगैरह दें कि अकाउंट बनाना है, मतलब कि बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड अकाउंट बनाना है और उसे ऐड किस तरह लगानी है। हम्म। तो ये नहीं, किस तरह पॉसिबल हो सकता नहीं मैं समझा नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मतलब कि ये पहले स्टेप पे होता है कि गाइड आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए मेटा का, ये है क्या चीज, किस तरह वर्क करती है। बिल्कुल। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे चीज आ जाती है कि ऐड किस तरह लगाने हैं, बिल्कुल। ऐड अकाउंट किस तरह जनरेट करना है, और क्या मिस्टेक वगैरह नहीं करनी होती है आपने। जी जी। तो ये चीज वगैरह अब मैंने ना नया पे की 2 बार ट्रांजेक्शन, पता नहीं मैंने क्या गलती की वो फेल हो गई है। एक और बार फेल हुई तो वो ये भी मेरा नया डेबिट पे कार्ड। का है मसला, सादा पे सही चल रहा है, नया पे कुछ बार करता है मसला ना। अच्छा, मोस्टली मसला आपके बैंक कार्ड की तरफ से ही होता है। आप अपना बैंक का जो कार्ड होता है ना, उसके आपकी बैंक एप्लीकेशन जो होती है उसमें अपने कार्ड को ओपन करें। कार्ड की परमिशन सबको ऑन कर दें। पीओएस परचेज, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, सारी जो होती हैं वो परमिशन वगैरह उनको ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है। मोस्टली जो मसला होता है वो कार्ड की तरफ से ही होता है। अच्छा, ठीक हो गया, समझ आ गई, शुक्रिया। सर मैंने रेडट पे में पीकेआर सेलेक्ट है, मेटा एड में भी पीकेआर है, और मेटा एड्स में भी पीकेआर। तो टैक्स कितना आएगा? रेडट पे से आप पे करेंगे तो चाहे आपका एड अकाउंट पीकेआर में है या मतलब आप यूएसडी में नहीं है, ठीक है, डॉलर्स में नहीं है, तो आपकी 2% ट्रांजेक्शन कट होगी। अगर आप डॉलर में डॉलर परचेज कर वो सेंड कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, रेडट पे आपको डॉलर्स में है, आपका एड अकाउंट डॉलर्स में है, तब आप ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर आपको 0% फीस लगेगी। अगर आप पीकेआर से डॉलर में कर ट्रांजेक्शन करेंगे तो फिर 2% की फीस वो टैक्स लगेगा। वो कन्वर्जन फीस होती है, कन्वर्जन टैक्स होता है। जी, और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अब्दुल मोइज भाई कैसे हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने पूछना था कि मेरा ना मेन मसला ये है कि मैंने ना 2-3 ऐड अकाउंट में ना काम किया हुआ क्लाइंट के। मेरा ओ, भाई ना यूएस से होता है, उन्होंने मुझे ना रेफर किया था। ठीक है। तो लेकिन उसके बाद ना मेरे 10th के पेपर आ गए, उसके बाद ना मैं नहीं इस काम की तरफ ना ज़्यादा ध्यान नहीं किया। उसके हम्म। बाद अब मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं। मेरा ना मेन ई कॉमर्स निश है, हम्म। शॉपिफाई विद मेटा एड्स। आप मेरा ये वाला कोर्स देख लें। जी कौन सा? ये पर्सनल ब्रांडिंग का। जी ठीक, इसमें ओके। कंप्लीट मैंने सिखाया हुआ है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना यार। ये मेरी प्रोफाइल है इंस्टा की, टिकटॉक की, फेसबुक की, यूट्यूब के ऊपर मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करता हूँ, ये देख रहे हैं। जी जी। अभी अभी अपलोड किए हैं। तो हाँ जी, आप मैं आपको ये फॉलो भी मैं करता हूँ। यही कर रहा हूँ, हाँ ये मैं भी यही कर रहा हूँ ना। मैं अपना कंटेंट अपलोड करता हूँ, एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ। क्लाइंट्स भी देखते हैं, वो कांटेक्ट करते हैं कि हाँ यार आपको नॉलेज अच्छा है, हम आपसे सर्विसेज लेना चाहते हैं। तो सर ये एडिटिंग आप कैसे करते हैं इसकी, कैपकट से। अपनी वीडियोस वगैरह? ठीक, ओके। कैपकट पीसी यूज़ करता हूँ, ये पड़ा हुआ है। मुझसे आपको चीज़ पूछेंगे, मैं भाई कुछ नहीं लिखाऊंगा। जो पूछना पूछ सकते हैं, ज़्यादा प्राइवेट नहीं जाना। ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, बल्कि 1 मिनट रह गया क्लास एंड होने में। 1 मिनट में कुछ पूछना है तो पूछ लें। आई थिंक सबके क्लियर हो गए हैं, ठीक है फिर। मिलेंगे आप इंशाल्लाह कभी फिर, ठीक है। इंशाल्लाह, और चलो फिर अल्लाह हाफिज़। बाकी मेंटोरशिप का ना, वो मेंटोरशिप की डिटेल वगैरह मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। मैंने मेरे ख्याल से ग्रुप में मैंने अभी तक मेंटोरशिप की डिटेल सेंड नहीं की। नहीं और की। मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा कि मेरी मेंटोरशिप भी है। मैं सेंड कर देता हूँ, और आप ज्वाइन कर लें। अभी 1 मिनट है, क्या पूछ रहे हैं आप? सर तो मेटा सर आप एड्स का लर्निंग पीरियड क्या है? लर्निंग पीरियड 1 वीक होता है, जो एड सेट का लर्निंग पीरियड होता है। उसके बाद सर लास्ट क्वेश्चन, सच अ वैल्यूएबल क्लास, नो प्रॉब्लम, माय प्लेजर। सर मेटा एड्स का लर्निंग फेस पीरियड, हाँ ठीक है, ओके होगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सर आपके पास बाहर के भी अकाउंट है, मींस टू से दैट के ये यूके इंटरनेशनल के, अकाउंट? यूएई के, और ठीक, जो है ना वो जर्मनी के वगैरह वगैरह।
तो सर अगर कोई क्लाइंट मिले तो उसमें अगर आपकी मदद चाहिए हो तो आप तो उसके साथ वही मैं बता कंट्रीब्यूट रहा कर हूँ, सकते हैं। मेंटोरशिप आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे मतलब लाइव स्पोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ओके। ठीक है फिर, ओके। सबको अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।